अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्नत्रय निधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्नत्रय जल ले श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। अनादिकाल से जग में जल से शुचिता को मानता हुआ यह जीव स्नान आदि करता है, लेकिन रत्नत्रय रूपी निधि से, रत्नत्रय रूपी जल से स्नान नहीं करता। इसलिए फिर से वही संसार बना रहता है। भवाताप बना रहता है, फिर जन्म होता है, फिर मरण होता है। जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहता है। और जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामदी, केवल जल चढ़ाने से जन्म जरा मृत्यु का नाश नहीं होता है, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा से, भक्ति से, भावना से जो हम जल समर्पण करते हैं, उसमें ये भावना छिपी है कि बहुत हो गए जन्म मरण का चक्कर, अब समाधि मरण हो, अब जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो। और समाधि मरण का मतलब है समाधि मतलब समता भाव पूर्वक देह का विसर्जन, कामनाएं खत्म हो जाएं और आयु शेष रहे, तमन्ना खत्म हो जाए और आयु शेष रहे और फिर मरण हो, उसे कहते हैं समाधि मरण। और तमन्नाएं शेष रहें और मरण हो जाए, आयु पूरी हो जाए, उसे कहते हैं आत्महत्या। लोग आत्महत्या इसलिए करते हैं, दूसरे को इसलिए मारते हैं कि उनके कुछ चाहत पूरी नहीं हो पाती। और जिनने चाहत के आगे की यात्रा चालू की, वो भाग्यवान जीव समाधि मरण करते हैं। संबरमती माता जी ने समाधि मरण साधा। 3 दिन पहले ही अंधेश्वरमती माता जी ने समाधि मरण किया। वास्तव में जो जीव यहां सुख स्वभाव की साधना करते हैं, आनंद स्वभाव की साधना करते हैं, वो ही अगले जन्म में भी आनंद स्वभाव को उपलब्ध होते हैं, सुखी होते हैं। और जो यहां भी दुखी रहते हैं, वो आगे भव में भी दुखी ही रहते हैं। आचार्य गुणभद्र कहते हैं, सुखी सुख मिहान्यत्र दुखी दुखम समश्नुते, सुखम सकल सन्यासी दुखम तस्य विपर्ययः। जो यहाँ सुखी वह वहाँ सुखी, जो यहाँ दुखी वह वहाँ दुखी। सुख सकल त्याग में ही सुख है, विपरीत ग्रहण में महादुखी। जो यहाँ सुखी है। अब आप इसको अगर सामान्य संसारी जनों से जोड़ करके देखेंगे, यहाँ सुखी तो साहब गृहस्थी हैं, उसमें भी जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो सुखी हैं। और दुखी देखो तो सबसे ज्यादा दुखी ना त्यागी व्रती हैं या मुनिराज हैं। लेकिन केवल बाह्य वैभव से सुख दुख की कल्पना कामना नहीं की जा सकती है। किसी के पास बहुत सारा बाह्य वैभव होता है, लेकिन फिर भी वह अंतरंग में किसी न किसी कारण से दुखी रहता है। बोलो, आपके मंत्री जी सुखी हैं? नहीं है। उन्हें भी हमेशा एक भय सताए रहता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कहीं मेरा तो नंबर ना अट जाएगा हटने का, मेरा तो पत्ता निकट जाएगा। विधायक भी कोई सुखी नहीं, सेठ साहब भी कोई सुखी नहीं है। सुखी है? कोई ना कोई विकल्प रहता है, कोई ना कोई कमी रहती है। इसलिए इस सुख को सुख नहीं कहा। फिर आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए।
आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। आकुलता से रहित दशा जो है वो सुख है। और कोई व्यक्ति ये विचार करे कि सारी सामग्रियां उपस्थित हो जाएं, सारे साधन उपलब्ध हो गए और मैं सुखी हूं। और सामान्य गरीब लोग या सामान्य लोग भी यही कल्पना करते हैं कि उनके पास बहुत है, भाई वो तो बहुत सुखी हैं। हमारी लड़की तो बहुत सुखी घर में दी हमने, लेकिन वास्तव में वहां की दुख, वहां की आकुलता, वहां की टेंशन वो ही जानते हैं। बड़े आदमियों का बड़ा दुख ये भी होता है कि सामान्य लोग उनको दुखी मानने को तैयार नहीं होते। चाहे उनको कितनी समस्या हो जाए, सामान्य लोग तो यही समझते हैं कि भाई करोड़पति हैं, अरबपति हैं, ऊंची बिल्डिंग वाले हैं और इनको क्या दुख है। लेकिन उनके भी अपने दुख होते ही हैं जी। आकुलता किसी न किसी कारण से, तृष्णा बस, स्पर्धा का कारण, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किसी न किसी तरह से दुख होता ही है। तो वो सुखी नहीं है। यहां पर, यहां सुखी है कौन फिर? कोई एक के यहां सुखी लाखों में, आंसू है हजारों आंखों में। यहां लाखों में कोई एकाध सुखी मिलेगा और बाकी तो ज्यादातर लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि आशा, तृष्णा, आकांक्षा, कांक्षा किसी की भी पूरी पूरी होती नहीं है। उपाय क्या है? यह उपाय है कि निराकुल स्वभाव की साधना की तरफ दृष्टि की जाए। निराकुलता ही सुख है। लेकिन लोग तो ऐसे समझते हैं कि जब साधन उपलब्ध हो जाएंगे तो हम निराकुल हो जाएंगे। लेकिन कहां हो पाते हैं? वो साधन इकट्ठे हो गए तो साधन संबंधी आकुलता और हो जाती है। अच्छी सी गाड़ी आ गई तो अब यही आकुलता हो जाती है कि इस पर कोई गंदगी ना कर जाए, इस पर कुत्ता लघुशंका ना कर जाए, इसको बच्चे पत्थर से क्रश ना बना जाए, कहीं पड़ोसी मांगने के लिए ना आ जाए कि भाई एक दिन की तो बात है, जल्दी जाना है यार। रहता है, सब चीज में रहता है। बढ़िया सा घर आ गया तो उसके ऊपर टैक्स, घर में नल आ गया तो उसका भी अपना टैक्स, टेंशन। सबके अपने अपने दुख रहते हैं। बेटा ना हो तब तक हो जाए, इसकी आकुलता, हो गया बड़ा हो जाए, इसकी आकुलता, जॉब लग जाए, इसकी आकुलता, विवाह हो जाए, उसकी आकुलता। आकुलता ही तो संसार है। विवाह हो गया, बच्चे नहीं हो रहे, उसकी आकुलता। बच्चे हो गए, बेवकूफ हो गए, लंगड़े लूले हो गए, उसकी। भाग्यवान है वे कि जिन्हें आकुलता नहीं है। लेकिन गृहस्थी में रह करके निराकुल व्यक्ति का दर्शन करना, गृहस्थी में रह करके कोई निराकुल हो ऐसे व्यक्ति को पा लेना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन। कोई काद भाग्यवान हो कि व्रत प्रतिमा आदि लेकर के और सहज सरल स्वरूप स्वभाव से विरक्त मन होकर के साधना करता हो और निराकुल हो। वरना कई बार तो त्यागी तपस्वी भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। उन्हें भी किसी न किसी तरह की आकुलता, किसी न तरह की व्याकुलता सताए रहती। इस टाइप की कथाएं आपने शास्त्रों में पढ़ी हैं, सुनी हैं कि राजा जंगल की तरफ जा रहे थे और एक मुनिराज वृक्ष के नीचे बैठे हैं, परम शांत, परम सुखी, आनंदमय दिख रहे हैं। राजा सोच में पड़ गया कि इनके चेहरे पर इतना आनंद कैसे है, इतनी खुशी, इतनी सहजता, इतनी निर्मलता कैसे है? इनके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे कितने टेंशन होते हैं, कितने टेंशन होते हैं, कितने विकल्प होते हैं। कहते हैं मुनिराज से जब पूछते हैं तो मुनिराज कहते हैं कि जो कुछ मेरा है वो मेरे पास है, मैं अपने में तृप्त हूं, इसलिए सुखी हूं। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है
और मेरा स्वरूप तो मुझ में परिपूर्ण है, इसलिए चाह नहीं है, चाह नहीं है तो दुख नहीं। फिर कोई कहता है कि ये तो कोई बात नहीं हुई, जब तपस्या कर रहे हैं, उपवास आदि कर रहे हैं, केसलौंच आदि कर रहे हैं, तो इतने दुख हो रहा है ना, ये तो दुख का जीवन हो गया, तो इससे आगे भी दुखी मिलेगा। तो कहते ना, ये स्वाधीन तप है, ये विवेक पूर्वक किया गया तप है, ये याचना से बचने के लिए, विषय वासना से बचने का मार्ग है, निराकुलता पूर्वक आत्मसंतुष्ट होने का ये मार्ग है। इसलिए इस तप करते हुए भी जो दुख हो रहा है उसे दुख नहीं मानते हैं, उसे दुख नहीं कहा गया है, क्योंकि वह करते हुए भी उनकी निराकुलता है, उनकी शांति बनी हुई है। सज्जनों, अंतरंग में संक्लेश रूप दशा दुख है, अंतरंग में निराकुलता रूप दशा सुख है। कोई बिछड़ गया, गृहस्थी बड़े दुखी होते हैं, कोई मरण को प्राप्त हो गया, बड़े दुखी हो रहे हैं, क्लेश हो रहा है। लेकिन त्यागी वृत्तियों में देखिए, कोई आया गया चला गया तो भी सहज रहने का पुरुषार्थ करते हैं, आकुल व्याकुल नहीं होते। मोह घटने से जीव सुखी होता है और मोह बढ़ने से जीव दुखी होता है। जिनका जितना मोह बढ़ा हुआ है, कितनी सामग्रियां उपस्थित हो, उपलब्ध हो, वो वास्तव में सुखी नहीं है। उनकी बाहरी स्थिति से आप सुख का अनुमान कर सकते हैं, लेकिन उनके अंतरंग में कितनी आकुलता व्याकुलता है, वो सही सुख दुख को नापने का थर्मामीटर है कि जितनी आकुलता है उतना दुख है, जितनी निराकुलता है उतना सुख है। जो विषयों को छोड़ करके आत्म साधना के मार्ग पर चलते हैं वे धन्य हैं। अब कोई कहे कि विषय सामग्री उपलब्ध थी उसी में रहते, वो सब छोड़ करके और सब त्याग करके और दुखी होने के रास्ते क्यों चल पड़े, तो कहते हैं ऐसा नहीं समझना। ऐसा समझो कि किसी व्यक्ति को गुड़ मिला हुआ था, वो गुड़ खा खा करके वह सुखी होता था, लेकिन अब उसको मिश्री मिल गई, बढ़िया क्वालिटी की शक्कर मिल गई और गुड़ का त्याग कर दे, तो आप उससे क्या कहोगे? अच्छी बात ही है ना भाई, गुड़ तो एक कम मीठा था एक तरह से। वही दशा वीतराग मार्ग पर चलने वाले सच्चे वेद विज्ञानियों की होती है कि अभी तक उनको तीर्थंकर, चक्रवर्ती, राजा आदि का, सेठ आदि का जो सुख था वो गुड़ के समान था, लेकिन जैसे ही उन्हें स्वात्मानुभूति का, सर्वसंग त्याग का, परिपूर्ण आत्मा में लीन होने का आनंद आया, तो उन्हें यह संसार का गुड़ छूट गया और सर्वविरति रूप संयम का आनंद आने लगा। इसलिए विषय सुख छोड़ करके आत्म सुख पाने का पुरुषार्थ करना, जन्म मरण का चक्कर इसे से मिटेगा। व्यक्ति जन्मता है मरने के लिए और मरता है नया जन्म लेने के लिए। जो जी रहे हैं वो जी नहीं रहे हैं, पल पल मर रहे हैं, और जो मर गए हैं वो मर नहीं गए हैं, उनका नया जन्म हो चुका है। ये संबरमती जी का समाधि मरण होगा। अब वह जीव देशव्रती रहा, समाधि मरण किया, इसलिए देव पर्याय में जाएगा, देव पर्याय में गया। जब तक कि तुम यहां नमोकार सुना रहे हो, जब तक कि तुम दियावती कर रहे हो, जब तक कि किसी को सूचना कर रहे हो, तब तक तो नया व्यक्तिगत शरीर बन करके तैयार हो गया है, नया जीवन जीना चालू हो गया है। तुम यहां रोना धोना कर रहे होगे और वहां वह जीव देव पर्याय का आनंद मना रहा होगा। हैं? नंदीश्वर द्वीप भी पहुंच गए होंगे, नंदीश्वर पर्व चल रहा है। ऐसे कह रहे हैं कि भाई पुत्र आदि का मरण से शोक होता है और अगर उनका जन्म वगैरह हो तो हर्ष होता है।
तो आचार्य श्री कहते हैं कि एक तरह का ये भी भ्रम है। संसारियों में यही देखा है कि कुछ मिलता है, कुछ उत्पन्न हुआ, कोई आया तो खुश हो जाते हैं, कुछ बिछड़ा, कुछ गया कि टूटा फूटा तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन इसे इस ढंग से भी समझो, मृत्योर्मृत्युंतर प्राप्ति रुत्पत्ति रेह देही नाम तत्र प्रमुदातान्मन्ये पश्चात्ये पक्षपातिनः। एक मरण से मरणांतर की प्राप्ति यही है जन्म सुजान, अतः जन्म में हर्षित हैं जो मरण स्नेही उनको मान। एक मरण हुआ तो मरण के बाद जन्म हुआ, मरने के बाद दूसरी पर्याय हुई, उसी को तो जन्म कहा। और जब जन्म हुआ ना तो जन्म के तुरंत बाद एक एक समय, एक सेकेंड उसकी आयु घटना चालू हो गई है, मरण चालू हो गया है। और जब वह पर्याय छूटी तो उसको लोग बड़ा मरण कहते हैं। इस संसार में देहधारी प्राणियों को एक मरण से अन्य मरण की प्राप्ति होना ही उत्पत्ति है। एक मरण से अन्य मरण की प्राप्ति होना। आप कहोगे तो जन्म है, वो जन्म आप कह रहे हो, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से वो जन्म भी किसके लिए? बड़ी सूक्ष्म चर्चा है, सामान्य लोग तो इसे सुन भी नहीं सकते। कैसी बातें करते हैं, शास्त्रों में कैसी बातें कही हैं, ऐसा थोड़ी ना है। मरना बुरी बात है, दुख होता है, जन्म लेना अच्छी बात है, हर्ष होता है, लेकिन यहां कर रहे हैं कि जो जन्म हुआ है वो भी तो मरण के लिए है। इसलिए जो उत्पत्ति में हर्षित होते हैं उन्हें बाद में होने वाले मरण का पक्षपाती मानना है। अगर कोई किसी के जन्म पर उत्पन्न होता है तो ये समझ लो कि इसके मरण में रोने को तैयार है, क्योंकि जन्म बिना मरण के तो नहीं है। इस जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए विवेकी जनों को भेद विज्ञान पूर्वक संयम लेना और संयम पूर्वक समाधि साधना, इससे ही मंगल होता है, इससे ही कल्याण होता है। आत्मार्थी सज्जनों, अष्टान्निका का पर्व है। नंदीश्वर विधान की मंगलमय पूजा प्रारंभ हुई है। कविवर ध्यानत राय जी ने अपनी पूजा की शुरुआत में कहा, सरब परब में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जाए ले बसुदरब है, हमें सकति सो नाही यहाँ करी थापना, पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। क्या कहा है? सब लोग बांसते हैं।